मोक्ष मार्ग में बुंदेली में वो एक कहावत है, कहावत क्या ऐसी बोलते हैं, संवाद, बोले एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई। समझ गए? एक वो जो आपने पिता ने कमा के दिया और एक वो जो आपने कमाया। अब लोक में तो बाप कमाई भी काम में आती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में बाप कमाई काम में नहीं आती, आप कमाई काम में आती है। इसलिए वो एकांत में जाकर विचार करता है। समझ में आया? शास्त्र में जो लिखा है वो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? मैं पढ़ता भी हूं, सुनता भी हूं, हो सकता है मैं व्याख्यान भी करता हूं, हो सकता है मैं लिखता भी हूं, कविताएं भी बनाता हूं, कुछ भी हो सकता है, दूसरों को समझा भी देता हूं, लेकिन एकांत में जाकर जब विचार करते हैं तो मुझे वैसा महसूस नहीं होता। अभी भी उसी देह में, अभी भी उसी भोगों में, अभी भी उसी राग में ही आसक्ति है। कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। सर्वज्ञ के वचन, आचार्यों के वचन झूठ हो नहीं सकते, और मुझे जो महसूस हो रहा है वो भी झूठ नहीं है, सत्य है। कोई ना कोई गलत तो है, वो गलत नहीं हो सकते, गलत तो मैं ही हूं, लेकिन महसूस तो नहीं हो रहा ना। ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है, समझ में नहीं आ रहा है तो पंडित जी लिखते हैं, अपने से अधिक जो ज्ञानी हैं उनसे जाकर वह प्रश्न पूछता है। क्या करता है? प्रश्न पूछता है कि साहब मुझे समझ में ऐसा आया है, आपको कैसा समझ में आता है? जब मैं एकांत में आत्मा का ध्यान करने के लिए जाता हूं तो आत्मा का तो ध्यान होता नहीं है, सारे संसार के विकल्प जैसे उसी समय के लिए रुके हुए हों कि ये एकांत में ध्यान के लिए बैठे और हम सब इस पे आक्रमण कर दें। दुनिया के सारे दुर्ध्यान उसी समय होते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? वो आनंद जीवन में क्यों नहीं आ पा रहा है? वो साम्य भाव क्यों नहीं आ पा रहा है? जो भजन में लिखा, जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु ना सुहावे, रस नीरस हो जाए, ये रस नीरस क्यों नहीं हो रहा है? अक्ष विषय नहीं भावे, इंद्रियों के विषय ना भाएं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? समझ में आया ना? है कुछ ना कुछ तो कमी है। वह गुरुजी से प्रश्न पूछता है, गुरुजी कुछ जवाब देते हैं, तो जवाब सुन के वो क्या करता है? तो पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, वो एकांत में जाकर फिर विचार करता है, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, ऐसा एकांत में जाकर फिर विचार करता है। कुछ कुछ बात समझ में आने तो लगी है, कुछ कुछ सुगंध सी आ तो रही है, लेकिन अभी वो बात नहीं बन पा रही। तो वो क्या करता है? तो पंडित जी ने लिखा कि अपने समान बुद्धि के धारक जो अपने साधर्मी हैं उनसे परस्पर चर्चा करता है कि भाई साहब मुझे ऐसा समझ में आता है, आपको कैसा समझ में आता है? शास्त्र तो कह रहा है कि इस घर संसार सब राग और धूर्तों की टोली है, आपको कैसा समझ में आता है? क्या वास्तव में ऐसा है? मुझे तो ऐसा समझ में थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन मेरे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा। ऐसा अपने साधर्मियों से बात करता है, परस्पर चर्चा करता है, उसका फिर कुछ आत्मबल बनता है, और फिर क्या करता है? फिर एकांत में जाकर विचार कर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि तत्व का विचार एकांत में ही होता है, तत्व का विचार भीड़ भाड़ में नहीं होता। एकांत में ही अपनी कुटेप पकड़ में आती है, एकांत में ही अपने अभिप्राय की भूलें पकड़ में आती हैं। प्रवचन करते समय, सुनते समय, भक्ति करते समय, नाचते समय, इस समय अपनी भूल पकड़ में नहीं आती, क्योंकि इस समय यदि हम अपना मूल्यांकन करने के लिए जाएंगे, मान लीजिए मुझे अपनी भूल पकड़नी है या आपको अपनी भूल पकड़नी है, और इस समय हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, इस समय हम अपनी अंदर में देखने जाएंगे तो हमें अपनी भूल दिखेगी नहीं। क्यों? इस समय तो जिनवाणी की भक्ति हावी है। जिस समय हम भगवान के उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उस समय अपना मूल्यांकन करेंगे तो ऐसा लगेगा हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा दुनिया में है ही नहीं। इस सारी भावुकता को एक तरफ रख दो, जिनवाणी से जो सीखा सिखाया एक तरफ रख दो, परिवार के संस्कार जो मिले उसका चोला उतार कर एक तरफ रख दो, सब एक तरफ रख दो। अब अपने आप को देखो, तब पता चलेगा कि हम कहां खड़े हुए हैं। और यह सब काम कहां होगा? एकांत में जाकर होगा।
समझ में आया? आपके हाथ में घड़ी है, घड़ी है ना, ये घड़ी, ये घड़ी, ठीक है। आप में पता है इसमें एक सेकंड का कांटा है और उसमें वो चल रहा है लगातार, टिक 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 टिक। अच्छा, आपको सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही। कान में भी लगा लो तो अभी नहीं सुनाई देगी। लेकिन रात में 2 बजे, ठंड के दिन हो, उस समय आपकी तकिए से थोड़ी दूर भी घड़ी रखी हो ये, तो आपको इसकी टिक टिक सुनाई देगी। तो अभी नहीं है टिक टिक है, फिर सुनाई क्यों नहीं देती? बाहर का शोरगुल बहुत है। और मुंह में तो इस मोहल्ले का कुछ ज्यादा ही है कि नहीं? टिक टिक अभी भी है लेकिन सुनाई नहीं देगी। सुनाई कब देगी? जब रात के 2 बजे, जब कोलाहल नहीं होगा। जब हम भावुक होते हैं तब अपनी भूल सुन पकड़ में नहीं आती। जब हमें कोई आकुलता ना हो, ना भूख की, ना प्यास की, ना सर्दी की, ना गर्मी की, ना कुछ, बिल्कुल ऐसे क्षणों में बैठे हो जब किसी भी तरह की कोई चिंता ना हो, उस समय अपनी भूल पता चलेगी। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई तीव्र आकुलता है तो धर्मात्मा भी थोड़ा विचलित हो जाता है। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती भी हो और उसे फोन आ जाए कि आपकी बेटी की जहां शादी हुई थी वहां कुछ ऊंच नीच हो गई, अब वो भी आकुलित हो जाएगा। घर में मां बीमार हो और चिल्ला रही हो, वो भी आकुलित हो जाएगा। एकदम तेज गर्मी सर्दी ठंड हो जाए, वो भी आकुलित हो जाएगा। इसलिए मैं कौन सी दशा की बात कर रहा हूं? बिल्कुल सही, शांत दशा। उस समय आपकी बुद्धि कहां जा रही है, उससे पता चलेगा कि हम कहां अटके हैं। समझ में आया ना? जैसे कि मान लीजिए आप बढ़िया एकांत में बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, सर्दी गर्मी भूख प्यास दुकान मकान राजनीति कुछ नहीं, लेकिन इतना भाव आया बैठे बैठे। अच्छा बताओ, वो आपके पल थे ना, व्यक्तिगत पल थे ना। अच्छा, उन पलों में भी यदि आत्म विचार ना आए तो अब फिर जिंदगी का कौन सा पल आएगा ऐसा? समझ में आए ना? लेकिन उस समय उसे विचार आता है, देखो ओ हो आजीविका तो चलने लगी है, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा है, बच्चों की परवरिश भी ठीक ठाक से हो रही है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो अगली पीढ़ी के लिए हम देके जाए ताकि कुछ निश्चिंतता हो जाए। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि कुछ इकट्ठा करके एक 2-5 एकड़ ही सही जमीन खरीद ली जाए। बोलो उसे आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे वो पल आपके थे, उस समय तो किसी का विचार नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा व्यक्ति है, या तो साधन विपर्यय है या साध स्वरूप विपर्यय है। क्यों? सब कुछ सही है तो हैलोजन जलेगा जलेगा जलेगा, नहीं जलने का कोई प्रश्न ही खड़ा है। हो सकता है साध का स्वरूप भी ठीक ठाक जाना हो सकता है साधन भी ठीक ठाक जाना हो, लेकिन जीवन में जो पुरुषार्थ चाहिए, जो करंट चाहिए, हो सकता है वो करंट ना हो, तो भी हैलोजन नहीं चलेगा, तो भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो भी अज्ञान का नाश नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि कमी नहीं होती तो स्वानुभव का सूर्य जरूर उदित होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? या तो स्विच खराब है, या फिर हेलोजन खराब है, या फिर कनेक्शन नहीं है, या फिर लाइट नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या तो साधन में खोट है, या स्वरूप में खोट है, या फिर जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, हम केवल बातें बातें करते हैं। अच्छा, 5वीं स्थिति क्या हो सकती है? ये बहुत लोगों से मैच करेगी। क्यों जी पंडित जी, पद्मचंद जी, 5वीं स्थिति क्या हो सकती है कि लाइट ना जले? क्यों जी? हो सकता है उतना वोल्टेज ना हो स्विच तो सही हो, हैलोजन भी सही है, कनेक्शन भी सही है, लाइट है, लेकिन वोल्टेज नहीं है। अब लोक में तो हम स्टेबलाइजर लगा लेते, लेकिन यहां क्या करें? ऐसे ही सब कुछ सही हो, पुरुषार्थ भी कर रहा हो, लेकिन मंद पुरुषार्थ होगा। आत्मा की बात करेगा लेकिन प्रमाद से काल गंवाएगा। आत्मा की बात करेगा लेकिन मूड बन जाए तो कभी एकांत में जाकर विचार करने लगेगा।
मंद पुरुषार्थ से 50 साल नहीं 50 अरब साल तक, जन्म जन्मांतरों तक उस मिथ्यात्व के विरुद्ध लड़ते रहो, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पर्याय मूलता बहुत ताकतवर है। होता क्या है, हम समुद्र के किनारे रेत पर अपना नाम लिखते हैं और छोटा सा पैर लगा के घरौंदा बनाते हैं, समुद्र की एक लहर आती है और सब तहस नहस कर देती है। ऐसी अंदर की पर्याय मूलता बहुत ताकतवर है। ये अनादि काल से हर पर्याय में पुष्ट होती आ रही है। हमने 2-4 गाथाएं पढ़ ली, आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, थोड़ी सी तस्वीर बनी और वह पर्याय मूलता की लहर ऐसी आई कि वो सारा घरौंदा मिटा देती है, सारा खत्म कर देती है। इसलिए मंद पुरुषार्थ से, समझ में आए ना, इस आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए वो बार बार एकांत में जाकर विचार करता है, पागल जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? पागल जैसा हो जाता है। और उसके पागलपन का वर्णन आज ने नाम सुना होगा, आचार्य पूज्य पाद देवनंदी स्वामी का सुना है? समाधि तंत्र जिन्होंने लिखा, सर्वार्थ सिद्धि जिन्होंने लिखा, उनका एक ग्रंथ है समाधि तंत्र। उसमें ऐसे जीव का वर्णन किया है जिसकी अभी बात कर रहे हैं, श्लोक नंबर 53। और सच में पढ़ लो तो ऐसा लगे ओ हो कैसा पागलपन छाता है इस युक्ति के अवलंबन वाले जीव को। रहा नहीं जाता, तड़फता है, कब तत्व की प्रतीति हो, कब उपलब्धि हो, पागल हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। समझ में आया? तब वो लिखते हैं, तद्ब्रूयात् तत्परान् प्रक्षेत तदिच्छेत तत्परो भवेत येन विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। चलो करते हैं, पूरा समय हो गया है ना। इस तरह वो करता है और थोड़ा आत्मबल बनता है। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी दशा सही है, दिशा सही है, जाओ, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। उसका नाम है पर गुरु का उपदेश, एक मोटिवेशन। और अंत में जाकर वह अपने उपयोग को अपने में समेट देता है और स्वानुभव ग्रहण कर लेता है।